हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुमेहा। और आजकल कुछ चीज़ें ना बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो गई हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर का वेदर देख लो आप। अचानक से इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है, फिर सडनली पता चलता है कि ऑरेंज अलर्ट हो गया है, फिर कहीं पता चलता है कि आंधी तूफान है, सब उड़ गए। और आप नेचर में भी देखोगे ना तो एवरीथिंग इज़ बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कहीं पे कुछ होने लगता है, कहीं पे कुछ हो रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं हमारे नीट पीजी के जो हैं बैठे हुए हैं लोग। कल परसों फिर से आया कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, कल ही आया है, पता नहीं क्या। मतलब इन लोगों ने ना जोक बना के रख दिया है हर चीज़ का। फिर बोलेंगे कि डॉक्टर्स ना अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स पैसे खोर हैं, डॉक्टर्स काम नहीं करते हैं ठीक से, डॉक्टर्स को ये करो, डॉक्टर्स को वो करो, हमें आप कूट दो, मार दो, जो करना है करो, अपना आप कुछ मत देखो। हर दूसरे दिन आप ये पोस्टपोन कर रहे हो, पता नहीं, मतलब हर चीज़ को ना एक जोक बना के रख दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले कह रहे हैं कि 2 शिफ्ट में बनाएंगे, अब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हमें 1 शिफ्ट में करने के लिए, जो कि बिल्कुल सही बोला है। भाई आप क्यों डिस्क्रिपेंसी कर रहे हो? एंड मतलब कुछ सालों पहले तक थिंग्स वर अ लिटिल सॉर्टेड, बट नाउ दे हैव जस्ट लॉस्ट इट। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या रीज़न है क्या नहीं। लास्ट मोमेंट पे अब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब जो बच्चा बहुत सीरियसली नहीं प्रिपेयर कर रहा है, होते ऐसे बच्चे बहुत सारे ड्यू टू वेरियस रीजंस। आई एम नॉट जजिंग देम, इट्स ऑल जो जिसको जो सही लगे। बट उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो बड़ी शिद्दत से बहुत मोमेंटम नहीं भी पढ़ने का मन कर रहा होगा, तो भी खुद को फोर्सफुली डिसिप्लिन से, रेजिलियंस से, जस्ट बाई प्योर ग्रिट, आपका ब्रेन साथ नहीं दे रहा, आप बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, फिर भी आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपने एक अपना जो भी शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो कर रहे हो। उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है ना, बिकॉज दे हैव दे आर बेयरली दे बेयरली हैव एनीथिंग लेफ्ट इनसाइड देम, एंड यू आर अगेन एंड अगेन आपको ऐसा लगता है कि एज एन अथॉरिटी आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी। This is so not done, and this is absolutely pathetic. And just stop torturing students. This NBE, god damn you, for like all these discrepancies and nonsense. बाकी भी चीज़ें होती हैं जो जो अपना नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी से हो रहा है, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं ये NBE वाले, मतलब। बट एट दिस पॉइंट अगेन आई ऑलवेज से दिस कि हमें जो कार्ड्स दिए गए हैं उसी से हमें खेलना है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। यू कैन नॉट गो एंड यू कैन नॉट कि अच्छे वाले कार्ड्स दे दो, फुल हाउस दे दो, एनीथिंग। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो हमने ये करना है कि आप लोग अगर सीरियसली पढ़ रहे थे और आप लोग का पेज फ्राई हो चुका है, जो कि हो ही गया होगा, तो आप 1-2 दिन का थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लो, उसमें रिलैक्स करो, कुछ टीवी भी देखो, मूवीज़ देखो, घूमो, शॉर्ट ब्रेक, नॉट अ वेरी प्रोलॉन्ग ब्रेक। एंड देन जस्ट मेक अ शेड्यूल अगेन, एंड उसको आप फॉलो करो। और ऐसा सोचो, हैव दिस मेंटालिटी कि आप यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, एंड नाउ आपको जो भी थोड़ा सा टाइम मिल रहा है वो ग्रेस पीरियड मिल रहा है, और इसमें आप एक और रिवीजन खींच लो। यू हैव टू थिंक लाइक दिस। या फिर आपने PYQs अगर 5 साल के करे हैं, तो आप नीट के करें तो आप NICET के कर लो, समथिंग लाइक दिस। आपने ये नहीं सोचना है कि अरे पूरा मेरा प्लॉट ख़राब हो गया, पूरा मेरा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज इफ़ यू गो इनटू दैट थॉट प्रोसेस ना, देन नेगेटिविटी में ना ड्वेल करोगे तो और ही जो बची कुची एनर्जी भी है ना, वो भी वेस्ट हो जाएगी उसमें। तो आप ऐसा सोचो कि ग्रेस पीरियड मिल गया, एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो और 2 घंटे डिले हो गया एग्ज़ाम हॉल में, बिजली ख़राब हो गई, समथिंग लाइक दिस, 2 घंटे और रिवाइज़ कर लो। तो आई नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड आई वुड हैव किल्ड देम, बट जो है सो है, अब इसी में करना है। तो डोंट लूज ट्रैक ऑफ योर प्रिपरेशन, डोंट टेक अ बिग ब्रेक, जस्ट टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, रिचार्ज योर सेल्फ, हैव अ गुड स्लीप, रिलैक्स, एंड देन figure things out, and just start again.